5.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है ना। फर्स्ट 2, हाँ, पहला और दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, करेंगे हम सारे, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे चांस होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी इसने दी हमें, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन नंबर 1, हमें एपी गिवन है बच्चों 121, 117, 113 टू सो ऑन। अब देखो ध्यान से, एपी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। कॉमन डिफरेंस जो है इसका माइनस कितना है, -4 है। तो ये पक्का पता है कि कभी ना कभी नेगेटिव टर्म आएगी अगर ये कंटिन्यू ऐसे चलती रही। तो ये आपसे पूछ रहा है कि पहली नेगेटिव टर्म बताओ, ठीक है, कि फर्स्ट पॉजिटिव के बाद 0 पड़े या ना पड़े उससे मतलब नहीं है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताओ कौन सी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये पोजीशन पूछ रहा है, लेट द nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, लेट द nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आ गया, ये हमने मान लिया। दिस इंप्लाइज, अब an को मैं निकाल लेता हूं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू a 121 प्लस n माइनस 1, d इज -4। an को सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, यह आ गया 121 माइनस 4n प्लस 4। दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू 125 माइनस 4n, ठीक है ना। अब मुझे n निकालना है तो an की वैल्यू चाहिए, an की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कोई भी जो नेगेटिव नंबर होता है अगर उसको मैं 0 से कंपेयर करूं तो वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, लेस देन होगा। शाबाश, तो क्या होगा, लेस देन होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, बिकॉज an इज लेस देन 0, अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है, क्योंकि an क्या थी, हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म थी, तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है बच्चे। तो इसमें थोड़ा इनइक्वालिटी तुम लोगों को समझनी होगी, ठीक है, अभी समझा रहा हूं। इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी पे कराया कभी, शायद क्वाड्रेटिक में कराया होगा, है ना, हाँ वही है ये, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है। an को क्या लिख सकते हो बेटा, an को लिख सकते हो 125 माइनस 4n लेस देन 0, ठीक है ना। अब जैसे हम इक्वल टू सॉल्व करते हैं, इक्वल टू में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट अगर फंक्शन मूव करता है, किसमें, प्लस माइनस वाले सेंस में, तो प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। इनइक्वालिटी में सेम टू सेम सिचुएशन चलती है, मतलब जैसे इक्वल टू है वैसे ही ये लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। क्लियर हुआ, तो पहला काम तो सेम रहेगा, देखो ऐसे, दिस इंप्लाइज -4n लेस देन -125। समझ में आ गया, इतना हो गया। अब ये इधर ले जाना, जैसे मान ले इक्वल टू होता और आपको वैल्यू n की निकालनी होती तो आप 125 को राइट पे ले जाते, तो 0 माइनस 125 कितना हो गया, -125 हो गया। डिवाइड और मल्टीप्लाई ही सीखना है, प्लस माइनस समझ में आ गया, प्लस माइनस में एज इट इज आपको काम करना है। लेकिन जब डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात आती है, जैसे बेटा -2 इज ग्रेटर देन -5, क्या ये सही है, -2 इज ग्रेटर देन -5, ठीक है। इसी तरीके से -2 इज लेस देन 5, ये भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अब ये अगर इक्वल टू होता तो मैं माइनस और माइनस कट कर देता, 2 इज इक्वल टू 5। अगर मैं ये माइनस और माइनस काट दूं तो 2 ग्रेटर देन 5, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ना। ये माइनस कटने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी साइन को चेंज करना है,
माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी साइन को क्या करना है, चेंज करना है। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर ये माइनस इधर शिफ्ट करना चाहूं तो इसका मतलब माइनस शिफ्ट हो रहा है, इनइक्वालिटी साइन चेंज। क्या अब स्टेटमेंट ट्रू है? बात समझ गए? तो अब जैसे -4 है, इक्वल टू होता तो सीधे -4 नीचे ले जाते। नीचे ले जाने का मतलब क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4। तो वही आप यहां कर रहे हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4 का मतलब n माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी साइन को आपको चेंज कर देना है। समझ गए बच्चों? अगर माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतना छोटा मोटा तो आना ही चाहिए ना। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है, आया हुआ है कई बार। तुम्हारे अभी इसी पेपर में होगा ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, n ग्रेटर देन 4 3 जा 12, माइनस और माइनस कट गया, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, कितना आ गया 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इतना आ गया। कह रहा है n 31.25 से ग्रेटर है। अब n क्या होता है, नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ टर्म। तो दिस इंप्लाइज फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म of the AP is equal to 32nd। ठीक है, 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।